जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है राजस्थान पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भर्ती 2025। जी हाँ, पीएम केंद्रीय विद्यालय भर्ती 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी और जो भी तुम्हारे पद हैं, सारे के सारे ही पद हैं, जैसे नर्स हो गई, काउंसलर हो गए, ठीक है, और योगा वाले हो गए, और संगीत वाले हो गए, और तुम्हारे पीटीआई जिनको बोलते हैं वो हो गए। सभी नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की भर्ती है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। साक्षात्कार के द्वारा आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। पूरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म पे सारी की सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी अपडेट को समझेंगे। यह है राजस्थान पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भर्ती, विद्यालय संविदा भर्ती 2025, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती है। बिना परीक्षा की भर्ती होगी। फॉर्म शुरू हो गए हैं जिला जयपुर में। जयपुर में एक साथ 2 भर्ती निकली हैं साहब। कितनी? 2 भर्ती निकली हैं एक साथ। दोनों के दोनों मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्रतापनगर जयपुर, झोटवाड़ा जयपुर, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल फ्री में आपको देंगे। चलो साहब, अब भर्ती एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिखा देता हूँ। ये जो है ये झोटवाड़ा का नोटिफिकेशन है साहब। ये कौन सा है? ये झोटवाड़ा जयपुर का नोटिफिकेशन है, जो आप देख सकते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, कितना है? क्रमांक 2, मिलिट्री स्टेशन झोटवाड़ा जयपुर। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर यह भर्ती होगी। संविदा के आधार पर भर्ती है 2025-26 के लिए, ठीक है जी। अंशकालिक अस्थायी भर्ती है। अवकाशकालीन शिक्षकों के पैनल के गठन हेतु योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है साहब। अब इसमें देखो, मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती है इसका शैक्षिक योग्यता तथा वेतन संबंधी विस्तार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण का समय सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। यानी कि इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है? इंटरव्यू में भाग लेना है। डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में जाना है। फॉर्म तो है, फॉर्म को भर करके डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने साथ जाना है। इंटरव्यू में भाग लेना है। अब इंटरव्यू में कौन कब जाएगा, किस तारीख को जाएगा, वो भी बता देंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है, फार्म है, ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, ऑफलाइन फार्म आते हैं, वो सब टेलीग्राम पे डाले जाते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ऑडियो कॉल करके इंस्टा के माध्यम से हमसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जवाब भी आपका दिया जाएगा। चलो साहब, अब और देखा, पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर प्रशिक्षक, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इनका जो है इनकी भर्ती है। नंबर 2, प्राथमिक शिक्षक, प्राइमरी टीचर, विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक का मतलब प्राइमरी टीचर, विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर, इनकी भर्ती है। और नंबर 3 पर खेल प्रशिक्षक, जिनको हम गेम या स्पोर्ट्स कोच बोलते हैं, वो है। और चिकित्सक यानी डॉक्टर, नर्स हो गई, और काउंसलर हो गए, योग अनुदेशक हो गए, योगा इंस्ट्रक्टर बोलते हैं जिनको, शिक्षा अनुदेशक हो गए, नहीं वो संगीत म्यूजिक इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, आर्ट एवं क्राफ्ट अनुदेशक हो गए, डांस अनुदेशक हो गए। इनका जो इंटरव्यू रहेगा वो 18 मार्च 2025 को रहेगा साहब, ट्यूजडे यानी मंगलवार। 18 मार्च 2025 को जाना होगा इनको। कहाँ पे जाएंगे? तो ये देख लो साहब, पिछली भर्ती में भी आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि साहब स्थान कौन सा है, कौन सी स्कूल में जाएं, कहाँ जाएं। अरे काकाओ 20 बार तो बता दियो। या देख लो एड्रेस, ये क्या है साहब? एड्रेस ये देखो, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 2, मिलिट्री स्टेशन झोटवाड़ा जयपुर। इस स्कूल में पहुंचना है आपको। 18 मार्च को किन किन का रहेगा? इसका रहेगा। ये जो पद है ना, इन पदों के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 18 मार्च को इंटरव्यू में भाग लेना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। सीधा जाओ, फॉर्म ले करके खुद साथ ले जाओ, फॉर्म को भर के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी ले जाओ, फोटोकॉपी भी ले जाओ, और यहाँ पहुँच जाओ 18 मार्च को, ठीक है। बचे कौन? बचे ये। अब इनका इंटरव्यू कब रहेगा तो वो भी देखो। नंबर 4 और नंबर 5 पर
पीजीटी यानी कि फर्स्ट ग्रेड स्नातकोत्तर शिक्षक, अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य, ये फर्स्ट ग्रेड के पद हैं। इनमें अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको 19 मार्च 2025 का इंटरव्यू है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। फिर टीजीटी जिनको हम सेकंड ग्रेड बोलते हैं, टीजीटी जिनको अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये जो हैं कैंडिडेट ये कब जाएंगे, 19 मार्च को रहेगा इनका इंटरव्यू। ठीक है साहब, बिल्कुल समझ गए। अब योग्यता क्या है, योग्यता भी बता देंगे। चलो साहब, ये तो हो गई ये बात। ठीक है, झोटवाड़ा जयपुर की फोरम कहाँ है, ये रहा फोरम। ये क्या है साहब, ये आपका फोरम है जो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। टेलीग्राम से आप डाउनलोड करें और इस फॉर्म को साथ लेके जाएं, भर करके लेके जाएं, फोटो फाटो चिपकेगी यहाँ पे तुम्हारी, और फिर इस प्रकार से कंप्लीट करके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे सिग्नेचर कैंडिडेट। ठीक है जी, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। चलो साहब, ये हो गई बात कंप्लीट। ये झोटवाड़ा जयपुर की है। जो क्रमांक नंबर 2 है तो यहाँ भी क्रमांक नंबर 2 ही लिखा हुआ है, और यहाँ भी क्रमांक नंबर 2 ही लिखा हुआ है। PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 2, और इस क्रमांक नंबर 2 का ही फॉर्म है ये। PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 2 जयपुर, इसका फॉर्म यही है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है साहब, चलो जी, अब हम बात करेंगे, झोटवाड़ा जयपुर की बात होगी, बिल्कुल साहब होगी। अब हम बात करेंगे प्रतापनगर जयपुर की भर्ती, दूसरे नंबर की भर्ती। ये देखो, ये भी भर्ती निकली है, श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 6 जयपुर। ये कौन सा है, क्रमांक नंबर 6, क्रमांक नंबर 6 की भर्ती है। सेक्टर नंबर 3 प्रतापनगर जयपुर 302033, ये पिन कोड नंबर है। सेक्टर नंबर 3 प्रतापनगर जयपुर, इस एड्रेस पर आपको जाना है। ये स्कूल है साहब, क्या है, ये स्कूल है जयपुर में, श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 6 जयपुर। ठीक है, पूरी की पूरी चीजें हैं। सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 3 प्रतापनगर जयपुर, ये दे रखा है, ये पूरा एड्रेस दे रखा है, पिन कोड भी दे रखा है। इस एड्रेस पर आपको जाना है और यहीं पर आपका इंटरव्यू होगा साहब। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, पहुंच जाओगा ना, हाँ पहुंच जाएगा साहब। चलो जी, साक्षात्कार कब होगा, कौन कौन सी भर्ती निकली है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में देखो पीजीटी और टीजीटी, तो पीजीटी की तो 9 बजे से और 12, टीजीटी वालों का 12 बजे से क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो पीजीटी और टीजीटी वाले हैं उनका 18 मार्च का रहेगा साहब। अब वही 18 मार्च का इसमें है, वही 18 मार्च का झोटवाड़ा जयपुर में है। दोनों में एक चुनना पड़ेगा आपको, कोई सी भी स्कूल चुन सकते हो, उसी में आपको जाना है, क्योंकि दोनों की सेम डेट दे दी। अब वही 18 मार्च यहाँ पे है, वही 19 मार्च यहाँ पे है। अब देखो इसमें पीजीटी टीजीटी वालों के लिए, पीजीटी और टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट हैं वो देख लो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, संगणक। और ये देखो टीजीटी सेकंड ग्रेड, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर अनुदेशक। हो गया साहब, इनका इंटरव्यू कब रहेगा, 18 मार्च को। और नंबर 3 पर अब देखो प्राथमिक शिक्षक, संगीत अनुदेशक, कला शिक्षक, नर्स, खेल प्रशिक्षक, काउंसलर, योगा अनुदेशक, डॉक्टर, स्पेशल एजुकेटर, इनका रहेगा 19 मार्च 2025 को इंटरव्यू। इनका कब रहेगा, 19 मार्च को रहेगा। ठीक है जी, ये हो गई पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट। हाँ साहब, हो गई कंप्लीट। और अब लोकेशन देख लिया ना, ये है लोकेशन आपका जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, श्री केंद्रीय विद्यालय क्रम संख्या 6 जयपुर, सेक्टर नंबर 3 प्रतापनगर जयपुर 302033 पिन कोड नंबर। चलो साहब, अब हम आपको बताते हैं इसमें, ये हो ही गया पूरा का पूरा, हाँ सब हो गया। चलो जी आगे देखो, ये क्या है, ये योग्यता देखेंगे अब। और योग्यता सभी की समान है, कोई ये ना सोचे कि साहब झोटवाड़ा के लिए अलग योग्यता है क्या, रिस्क के लिए अलग है क्या, योग्यता सबके लिए समान है, जिस पद के लिए है वो योग्यता है। पीजीटी के लिए है ये, पीजीटी के लिए देखो किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास में क्या होना चाहिए, 50% अंकों के साथ में पीजी होना चाहिए, पीजी यानी स्नातकोत्तर होना चाहिए। और उस पीजी के बाद में क्या होना चाहिए, पीजी के बाद में आपके पास में बीएड भी होनी चाहिए, प्लस में बीएड होनी चाहिए। ये चीज़ें चाहिए भाई, पीजी और बीएड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए पीजीटी के लिए। ठीक है साहब, आगे बात करो स्नातक शिक्षक, जिसको हम टीजीटी बोलते हैं। टीजीटी में देखो, टीजीटी में 50% अंकों के साथ में आपके पास स्नातक होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए, और स्नातक के साथ में बीएड भी होनी चाहिए, और बीएड के बाद में सीटेट भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए साहब, एनसीटीई के दिशा निर्देश सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट होनी चाहिए,
TET ये भी होनी चाहिए, ठीक है। 50% के साथ में बीएड में जरूरी नहीं है 50, स्नातक में 50% अंक होनी चाहिए, प्लस में बीएड होनी चाहिए, प्लस में सीटेट होनी चाहिए, सीटेट लेवल 2 ये कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट से हो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इंटरव्यू वगैरह देख लो कब से कब तक शुरू है, वो आप डेट यहाँ पे देख सकते हो। 18 मार्च वाले जो हैं 18 मार्च वाले हैं उनकी रिपोर्टिंग टाइम जो है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेगी, और टीजीटी के लिए सुबह 12 बजे से 1 बजे तक रहेगी दोपहर को, ठीक है साहब, बिल्कुल। अच्छा जी, और कंप्यूटर अनुदेशक की जो योग्यता है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ में BCA हो, BE हो, BTech हो, BSc हो, इनमें होना चाहिए, PGDCA हो, DOE-ACE हो, A लेवल का हो, कोई भी MSc हो, MSc-IT हो, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 मिनट भाई। अब आगे हम बात करें प्राथमिक शिक्षक की, तो प्राथमिक शिक्षक जो है उसमें देख सकते हो 50% अंकों के साथ में 12वीं पास होना चाहिए, क्या 12वीं पास, और उसके साथ में या तो आपके पास में भाई DLED हो, BSTC हो, JBT हो, अदर कोई भी हो तो वो चलेगा। और उसके साथ में क्या होना चाहिए, CTET, ये देखो CTET लेवल 1 ये पास होना चाहिए। CTET का पेपर पास किया हो आपने, प्रमाण पत्र हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट कोच के लिए क्या होना चाहिए, 50% अंकों के साथ में शारीरिक शिक्षा में स्नातक चलेगा। नर्स के लिए 50% अंकों के साथ में नर्सिंग डिप्लोमाधारी होनी चाहिए, फॉर्म लगा सकती है। अगर कोई ANM हो तो भी फॉर्म भर सकती है, अगर कोई GNM हो तो भी फॉर्म भर सकती है, कोई भी महिला हो, ठीक है साहब। और ये आर्ट एंड साइंस, संगीत, और ये इसमें डिग्री चित्रकला, पेंटिंग में ये सारी काउंसलर के लिए भी वही तुम्हारी BA BSc हो फिजिकोलॉजी से विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन काउंसलिंग का होना चाहिए, सर्टिफिकेट के बिना पार नहीं पड़ेगी साहब। योगा में कोई भी डिप्लोमा हो, 50% अंकों के साथ में योगा शिक्षा में स्नातक हो, या फिर जो 12वीं के बाद में 6 माह का जो योगा कोर्स करते हैं, 6 माह का जो योगा कोर्स करते हैं वो भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ये है इनकी योग्यता। अब फार्म यार साहब, यहाँ पे देखो अपना नाम वगैरह, ये जैसे मेरा नाम है RAJESH राजेश, एंड फोटो लगा दो, ठीक है, एंड जन्म तिथि, पता, नेशनलिटी भारतीय है, ये सब कुछ यहाँ पे, ये तुम्हारे कौन कौन सी पढ़ाई लिखाई करी, ये सारा का सारा जो है ये आप भर के जमा कर वो साथ लेकर जाओगे, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। 18 मार्च और 19 मार्च का इंटरव्यू रहेगा, उस इंटरव्यू में डायरेक्ट आपको जाना है, ये फॉर्म भर के साथ ले जाना है, जमा करवाने की जरूरत नहीं है। 18 मार्च को जाने वाले 18 मार्च को जाओगे, 19 मार्च को जाने वाले 19 मार्च को पहुंचोगे। टाइम आपको पता ही है, 1 घंटे पहले पहुंचो, इंटरव्यू है आपका, तो ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।